न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। दूसरा प्रणाम उन 29 लोगों को करता हूं जिन्होंने आज बीजेपी यहां ज्वाइन की है। बड़े शाणे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी का ईब जो चल रहा है रथ, इंद्रजीत जी आगे थे 14 में, कांग्रेस में थे, आगे थे ना, और वीरेंद्र सिंह भी आगे थे, अरे भजनलाल परिवार भी आ गया, सारे शाणे शाणे आ गए। और जब लोक दल में के हुए तो गंगवा जी थोड़ी आवे और दूड़ा राम जी आगे सारे कुंबे ने कह दिया है, तो समझ लो रास्ता कहां जाता है। इस देश की तरक्की, इस देश का भला, इस देश का विकास और ये सारा का सारा रास्ता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाता है। इसलिए सारी वो आदमी जो बोला, कुलदीप जी तो बोला कांग्रेस के थे, आपने टिकट क्यों दे दी भव्य को? अरे मैं कहा जो गाड़ी चलने नहीं रही, खड़ी खड़ी स्टेशन पे उसमें सवारी बैठ के करे के उतर के मारे मागे हंसा जी। हमने बैठाए और हमारी गाड़ी दर्राट से चंडीगढ़ जाएगी और विकास का सारा सामान यहाँ लेके आएगी। क्योंकि राजनीति किस लिए? राजनीति तो इलाके के विकास के लिए, वो घर ही बैठने के लिए थोड़ी, अपने इलाके की भलाई के लिए। राजनीति तो संभावनाओं की होती है, जो आगे का सपना देख सके, दिखा सके और अपने इलाके को आगे बढ़ा सके, वो राजनीति है। और उसी राजनीति के लिए मैं बधाई दूंगा कुलदीप जी को, उन्होंने फैसला लिया कांग्रेस छोड़ने का। और केवल कांग्रेस छोड़ी ऐसा नहीं भाई, एमएलए की सीट छोड़ दी, इस्तीफा दिया। ये बड़ी बात है कि छोड़ के आए उस पार्टी को, इस्तीफा देकर आए। और दूसरी बड़ाई एक और करूंगा, मैंने तो बड़ी बड़ी उम्र के एमएलए देखे, 6-6 पे बन लिए, 7-7 पे बन लिए। मैं कई राज्यों का प्रभारी रहा हूँ। किसी ने न्यू कह देते ना, तेरे बेटे लड़ा दिया ना, ये भी का तो मन नहीं लड़ा। ये भी कुलदीप की बहुत बड़ी बात है। इस हार्वर्ड पढ़े हुए छोरे को, और हरियाणवी बढ़िया बोल रहे हैं। पीछे न्यू कहा था गंगवा जी आपने लट घाटती है, मुझा भाई सवाल है तो हरियाणवी पे भी ठीक बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल जो है वहां अंग्रेजी सीख के आया है, मारे में मारी जी भी बोल रहा है, और जित जड़े जरूरत पड़ेगी उड़ा अंग्रेजी भी पूरी काटेगा। या जी साहब दोनों बड़ा काम आओ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपने 8 वर्षों में इस देश को बदलते हुए देखा है। हम ऐसे नहीं कर रहे। मैं भी मंत्री था पिछली सरकार में, पंचायत मंत्री था, और हम लोटा बोतल लेकर बाहर आ जाया करते। जय कोई बटेऊ आ जाता, अर्चे सुखविंदर का मामा जिस तरह आड़ा आ रहा, न्यू कोई मामा आता तो उन्हें कहते था बोतल चाल तने घुमा ले रिश्तेदार। अब कोई जाता है बोतल लोटा लेकर। ये बदला हुआ भारत खड़ा करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें सर पे ईंधन सारा इकट्ठा करती थी। कोई ठांसरे ले आती, कोई गोबर पात थी, कोई जो लाकड़ियां इकट्ठी करके ले आती। बारिश आ जाती तो तावड़ी से न्यू कहती, जो भी घर में बालक होता बड़े तावड़ा इकट्ठा करा, तावड़ा अंदर रखवा, केवला झड़के दिन का लग जाए। क्यों गंगवा जी ध्यान में नहीं है बात? और आज रसोई गैस आ गई है, अब वह आवड़ तावड़ की जरूरत नहीं है। अब तो जो है गैस सिलेंडर भरवाने की जिम्मेवारी भी बहनों की बजाय सुनीता जी, मीना जी अब भाइयों पर आ गई है। आप चिंता वह करें भरी कि नहीं भरी। और वो तो मोदी जी के राज में घरी दे जाए, नहीं तो कांग्रेस के राज के वह दिन भी याद होंगे जब न्यू क्या करते, सोनिया मैडम गैस जला दे के रोक सिलेंडर खड़ी होगी, कुआ में गैस सपड़ की क्यों अनबोल खड़ी होगी। लंबी लंबी लाइन लगे सर, खड़े खड़े के पैर थके जर, फिर भी नंबर नहीं आओ तो घर में राड पड़ी। लेकिन आज हर घर में गैस है, किसी माता को दुख पाने की जरूरत नहीं है, धुम्मे में जो है आंखें में फुटवाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बड़ी बात जो कर रहे हैं पूरे देश में, हर घर में नल से जल।
पानी भरने की जिम्मेवारी मातृशक्ति की, केवल ठाकरा के गांव छोड़ के, वह तो भर लेते थे चंद्रपाल जी, लेकिन सारा का सारा ये काम जो है कोई करता है तो माताएं बहनें करती, और आप जब घर में नल से जल आ गया तो वो भी भांडा छूट गया। ये कितना बड़ा बदलाव है, और हमारे सामने देख रहे हैं, इतनी बड़ी महामारी आई और मोदी जी ने देश को ऐसे संभाला जैसे कोई मां संभाल रही है। इस इतने बड़े देश को फ्री वैक्सीन इतने कम समय में, आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति भी आता है तो मुंह पे मास्क लगा के आता है, लेकिन भारत के लोग आज यहां चूड़ी बागड़ियान में बैठे हैं तो खुले मुंह बैठे हैं हमारे वैक्सीन के कारण। और केवल अपने मुल्क में नहीं, और मुल्कों को भी वैक्सीनेट करने का काम किया। ऐसा भारत का प्रधानमंत्री, आज कोई हमारे देश पर अटैक कर जाए तो हम उसके घर ही जाके ठोक के आते हैं। अब ऐसा भारत नहीं है जैसा पहला भारत था। आज कहीं हमारे बालक लोग जाएं, हमारे टेलीफोन से युद्ध बंद हो जाता है, दुनिया के और मुल्क हमारा झंडा उठा कर। और संस्कृति और सरकार साथ साथ, पहली बार देखने का मजा, कोई प्रधानमंत्री देखा था रामलला के मंदिर में प्रणाम करते हुए? कोई देखा था बाबा शिव के मंदिर में? कोई देखा कभी केदार, कभी बद्रीनाथ? सरकार और संस्कृति जब एक साथ दिखाई देती है कितना आनंद आता है। नहीं तो ऐसी सरकारें थी, कैसे गणेश पढ़वाना बंद करा दिया था, बोले कैसे गधा पढ़ाओ, गधा सेकुलर है, गणेश पढ़ाने से सेकुलरिज्म टूट जाएगा। आज सरकार, ऐसा कोई भाव नहीं है, आज संस्कृति और सरकार साथ साथ खड़ी है, आनंद से मन विभोर होता है, चाव चढ़ता है देख के कि हमारी सरकार का मुखिया को शर्म नहीं आती इस बात की, जो नेहरू जी को आई थी, सोमनाथ का उद्घाटन करने नहीं गए थे जब सरदार पटेल ने बनवाया था, और राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति जो है वो जा रहे थे, उनको चिट्ठी लिखकर रोकने का काम किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर का उद्घाटन करने के लिए बुलाया है, नेहरू जी आपको शर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरदार पटेल ये क्या जो बुला रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्व और गौरव के साथ जाएगा। आज भारत का प्रधानमंत्री उसी गर्व और गौरव के साथ जाता है, जो इस प्रकार की सरकार जिन्होंने चलाने का काम किया, आज उसके बदले में कैसी सरकार है, इस संस्कृति और सरकार को हम साथ साथ देख सकते हैं। बहुत ही विचार पूर्वक ये इलाका, मेरे से पहले जैसे कहा भजन लाल जी ने जिस प्रकार से काम किया, आपका प्यार मिला, एक पहचान मिली, लोग उस नाते से आदमपुर की एक आइडेंटिटी बनी, और उसी की सेवा करते करते इतने वर्षों तक लगातार, और अब ये सोच के अपनी व्यक्तिगत राजनीति तो वहां भी थी, कांग्रेस में चल रही थी, बड़े स्तर की थी, लेकिन इस बात की विचार करके कि इलाके का विकास नहीं हो रहा, इलाका पीछे जा रहा है, इलाके के साथ ऐसी भक्ति रखने वाला परिवार कि हमने अपने इलाके का विकास करना है, उस नाते से भव्य और कुलदीप जी बीजेपी में आए और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए इस्तीफा देके। ये है अपने इलाके के साथ लगाव और प्रेम, और उसी प्रेम के कारण आज ये चुनाव हो रहा है और हम आपके बीच में आए हैं। आपका आशीर्वाद इस विकास के लिए कि किस प्रकार से काम तो हुए हैं, लेकिन और तेजी के साथ हो। जब भी कभी कुलदीप जी गए, मनोहर लाल जी ने कभी मना नहीं किया। आपने देखी होगी फोटो कि भाई जब भी गए जो भी काम बताए, 508 करोड़ के काम, 300 करोड़ रुपए तो नहरों की रीमॉडलिंग पर लगाए। आज तेल तक पानी पहुंचने वाला ये इलाका बना है। 125 करोड़ फसल बीमा के मिले, 58 करोड़ अभी आपके पेंडिंग है जो डीसी ने पास कर रखे हैं, आपका मुआवजा मिलने वाला है। 29 करोड़ का बाल समद और आदमपुर में हर तरफ से किस प्रकार से इलाके आगे बढ़े, ये सपना देखकर चले। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसलिए मैं आपके बीच में यही निवेदन करने आया।